हाय गाइस, मेरा नाम संदीप और आज का हमारा शेयर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल पर्पस से। उसका नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड। उससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। ये मेरा अपना 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक एजुकेशनल पर्पस से, ताकि आप चीज़ों को लर्न कर सकें और देख सकें कि किस तरीके से शेयरों में मूवमेंट होती है। तो गाइज़, हमें कोई भी शेयर खरीदने के पीछे एक पर्पस होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर में उस हिसाब की मूवमेंट नहीं है, बट एक जगह अगर आप चेक करेंगे तो एक आईटी सेक्टर ने एक सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो हमें हमेशा अपनी ट्रेड को एक लॉजिकल वे में करना चाहिए। जैसे कि अगर आप चेक करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, कि कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हैं, कोई भी वर्क आप कर रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है ना। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी में कितनी गिरावट हुई थी, क्योंकि अभी एआई का एक इश्यू चल रहा है कि आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, कोई भी कह नहीं सकता है किस तरीके की इसमें अपडेशंस आएंगी, क्या होगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से 40,301 पे हाई था आईटी में, और फिर वहाँ से 27,078 पे सपोर्ट लिया, जो कि सपोर्ट भी नहीं कह सकते, बहुत बड़ी डिप है। ठीक है, बट वो एक चार्ट पर हमें टेक्निकली स्टडी करनी होती है कि चार्ट पर हमारा सपोर्ट लेवल कहाँ आ रहा है, तो उसी के आसपास एक सपोर्ट लिया गया है ना। तो इस तरीके से हमें चेक करना ही चाहिए चार्ट पे कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में, जैसे आप इसको चेक करेंगे चार्ट को, निफ्टी आईटी के चार्ट को, तो हमेशा देखिए इस चीज़ को कि कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। कभी भी आपको एकदम स्टॉक को एकदम ऐसे नहीं बाय करना चाहिए, कि कुछ उसके पीछे लॉजिक आपका होना चाहिए। कि जैसे आप कोई शेयर ले भी रहे हैं न्यूजेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जैसे यहाँ डिस्कस किया जा रहा है सिर्फ एक डिस्कशन पर्पज से कि हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ है। तो आप देखिए कि इसका जो रेसिस्टेंस सपोर्ट था 26,304 था, और उसके बाद अभी सपोर्ट लिया है शेयर ने 27,130 पे। तो अभी हम इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक ये सपोर्ट लेवल है ना। तो सपोर्ट लेवल पे अगर आप कोई ट्रेड, जैसे मैं कोई ट्रेड लूँगा तो एक सपोर्ट लेवल पे लूँगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, है ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक सपोर्ट लेवल पर ट्रेड लूँगा। और उसका आगे हमें रेसिस्टेंस भी देखना चाहिए कि इसका रेसिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को फिर देखना पड़ता है कि जैसे कि हमने कहाँ ख़रीदा और कहाँ सेल किया। तो उस तरीके से हमें चीज़ें, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हमेशा लर्न करना चाहिए कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद न्यूजेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड आप देख सकते हैं कि एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, और इसमें एक सपोर्ट लिया है इस शेयर ने हमारा 401 पर एक सपोर्ट लिया है। आप देखिए 1800 से करेक्ट होता हुआ शेयर आया और कहाँ पे सपोर्ट लिया है। और अभी गाइस इसका अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो रिसेंट सपोर्ट जो होता है वो 466 है। ठीक है, 466 इसका एक रिसेंट सपोर्ट बनता है शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। तो हमें हमेशा चार्ट को लर्न करना चाहिए कि किस जगह पे चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अगर 466 470 का लेवल तोड़ता है तो ये एक रिस्की, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए एक रिस्की जोन हो जाता है। ठीक है, तो हमें उस शॉर्ट टर्म के सपोर्ट को ध्यान में रखना है। 466 का सपोर्ट है ना, और 450 तक हम इसको वेट करते हैं कि हाँ भाई, आप इसको देख सकते हैं कि भाई सपोर्ट मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसमें रेसिस्टेंस 574 पर आ रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी शेयर को सिलेक्ट करते हैं कि टेक्निकली सपोर्ट कहाँ है, उसका रेसिस्टेंस कहाँ है, ये चीज़ हमें देखनी होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस चीज़ में देखेंगे कि उसके फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं, है ना, किस तरीके के फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, वो हमें देखना चाहिए। तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज आपको पता है एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। जिनको नहीं पता, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की देखना चाहिए क्या है। कंपनी के लगभग डेब्ट फ्री कंपनी है, डिविडेंड भी पे आउट करती है, बहुत अच्छी बात है। और इस सेक्टर्स की और भी कंपनियां हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, है ना। तो ये भी एक आप देख सकते हैं इन चीज़ों को किस तरीके की। देखिए गाइस, सेल्स, अगर किसी कंपनी की सेल्स ही नहीं होगी तो फिर वो कैसे ग्रो करेगी, है ना। तो हमें सेल्स भी देखना चाहिए कि सेल्स इसकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही हैं, किस तरीके का नेट प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर टैक्स के बाद, क्या कंपनी के पास रिजर्व्स हैं कि आगे अगर कंपनी ग्रो करना चाहे, कितनी बोरोइंग्स हैं, कितने डेप्ट हैं कंपनी के ऊपर, है ना। डेप्ट कम हो रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी एक्सपेंशन के लिए अगर कम पैसा लगा रही है तो वो देखना है हमको।
प्रमोटर्स को गाइस सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होती है अपनी कंपनी के बारे में, तो हमें प्रमोटर्स भी देखने चाहिए कि क्या प्रमोटर्स कितने मेंटेन है, उसमें क्या कम तो नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, FIIs का क्या पार्ट है, DIS का क्या पार्ट है, पब्लिक रेशो कितनी है। तो इस तरीके से मैं एक डिसीजन लेता हूँ कि हाँ भाई, पहले मैंने उसका टेक्निकल लेवल देखा, है ना, और फिर उसका हमने देखा कि रेसिस्टेंस कहाँ है, फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, फिर अभी कोई लेटेस्ट उसकी न्यूज़ तो नहीं आई है, न्यूज़ भी हमें चेक करनी पड़ेगी, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस चल रहा है कंपनी का, स्टॉक परफॉर्मेंस क्या है उसकी, रिसेंट अर्निंग क्या है, कंपनी आगे कितना ग्रो करना चाह रही है। तो इस तरीके से आपको एक डिसीजन लेना होता है। कभी भी जैसे शेयर में बाय करता हूँ, यहाँ कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ अपनी नॉलेज पर्पस में आपको बता रहा हूँ 16 ईयर्स का, कि किस तरीके से मैं शेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ और उस पर अपने एक्शंस लेता हूँ, है ना। तो ये इस तरीके से, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो एजुकेशनल पर्पस से, तो आप मुझे sandeepanalyst4@gmail.com पर अपना नंबर सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपसे खुद ही कॉल बैक कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता गाइस इतना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहें, इससे आपकी नॉलेज ग्रो होगी। और किसी भी, अगर आप बाय और सेल करते हैं, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें गाइस। ये मैं अपनी एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ नॉलेज प्रोवाइड की जा सके। और अभी गाइस न्यूज़ भी काफ़ी चल रही हैं, ट्रंप ने बातचीत की, फिर उन्होंने मना भी कर दिया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कई चीज़ों से, फिर उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया कि मैं बातचीत करना चाहता हूँ। तो एक मार्केट को क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रही है कि किस दिशा में मार्केट जाएगी। तो अभी तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ही टाइम है ना। और अगर जो ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग थोड़ा सा केयरफुल रहें। थैंक यू।